श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। संपादकीय जागरण 2 अप्रैल 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 436। मतांतरण का दुष्चक्र। डिक्टेशन प्रारंभ। छल कपट, लालच और जोर जबरदस्ती से होने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो, इस सच से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता कि देश में कुछ समूह और संगठन ये काम बिना किसी रोक टोक करने में लगे हुए हैं। बराम इन संगठनों के निशाने पर आम तौर पर गरीब, अशिक्षित जनता और खासकर दलित, आदिवासी हैं। बराम मतांतरण में लिप्त संगठनों ने पहले पूर्वोत्तर राज्यों को अपने निशाने पर लिया और फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा सरीखे आदिवासी बहुल राज्यों को। बराम अब तो वे पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों में भी सक्रिय हो गए हैं। बराम इनकी सक्रियता के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बराम ऐसे संगठन केवल इस धार्मिक विश्वास से ही लैस नहीं है कि दुनिया का भला तभी हो सकता है जब वह उपासना पद्धति विशेष की शरण में आएगी, बल्कि इस मानसिकता से भी ग्रस्त हैं कि अन्य मत पंथ वालों को तथाकथित राह पर लाना उनकी जिम्मेदारी है। बराम इसी सनक के चलते कुछ समय पहले एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह कटे हुए अंडमान निकोबार के आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाने पहुंच गया था। बराम इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए। कम से कम अब तो कुछ किया जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि मतांतरण में लिप्त संगठनों से सबसे अधिक त्रस्त हिंदू समाज है, क्योंकि वह न तो मतांतरण पर यकीन करता है और न ही ऐसी किसी धारणा से ग्रस्त है कि अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायी गलत राह पर हैं। बराम लोगों की गरीबी अथवा अन्य किसी मजबूरी का लाभ उठाकर या फिर प्रलोभन का सहारा लेकर उन्हें मतांतरित करने वालों ने देश के कई हिस्सों में आबादी के संतुलन को गड़बड़ा दिया है। बराम इससे कई समस्याएं पनप रही हैं। बराम आखिर क्या कारण है कि आम तौर पर गरीब लोग ही मतांतरण कर रहे हैं, क्योंकि मतांतरण कराने वाले इस कोशिश में भी रहते हैं कि मतांतरित लोग अपनी उपासना पद्धति का परित्याग करने के साथ ही अपनी संस्कृति से भी दूर हो जाएं। इसलिए समस्याएं अधिक गंभीर
रूप ले रही हैं बराम। पिछले कुछ समय से दलितों और आदिवासियों को गैर हिंदू बताने का जो अभियान छड़ा है, उसके पीछे भी मतांतरण में लिप्त संगठनों की सोची समझी साजिश ही नज़र आती है बराम। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों को भी छल कपट से होने वाले मतांतरण पर रोक लगाने के लिए सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मतांतरण देश के मूल चरित्र को बदलने की मंशा से भी हो रहे हैं। धन्यवाद। श्री हरदास।